देखिए, हम बात करेंगे मैथमेटिकल मेथड्स की जो बुक डिफरेंशियल कैलकुलस है उसका टॉपिक जैकोबियन डिस्कस कर रहे थे। लगाए थे क्वेश्चन, जैकोबियन लगाए थे ना। आज हम बात करेंगे जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। अब पहले तो इस इम्प्लिसिट का मतलब समझ लेते हैं और हम उठाते हैं आपका टॉपिक कहाँ से। बोले क्लास 5th से नहीं उठाएंगे, ये तो इंटर से उठाना पड़ेगा। इंटरमीडिएट में आपने इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ा होगा। अब पहले आप बता दो कि इंटर वाला इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है, तब हम बात करें। नहीं मालूम? देखिए, वहाँ पर आपने पढ़ा कि अगर y इज़ द फंक्शन ऑफ x था तो हम डायरेक्ट dy/dx निकालते थे। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे x और y इंटरमिक्स दिए होते, जैसे हमने आपसे कहा कि एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो यहाँ से y का मान आप निकाल सकते हैं सी स्क्वायर पान एक्स, वाई एक्स का फंक्शन हो गया। लेकिन मैंने आपसे कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y प्लस 2x प्लस 5 बराबर 0। क्या यहाँ से y का मान निकाल सकते हैं? y का मान मतलब धराचार मेथड से नहीं, y की वैल्यू x के टर्म में निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। y और x इंटरमिक्स हो गए, मिक्स हो गए, तो जो मिक्स हो गए वो कहलाते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। इसको हिंदी में कहा जाता है अस्पष्ट, जो स्पष्ट न हो। मतलब यहाँ पे हिंदी बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए हिंदी छोड़ो। ठीक है। तो जैकोबियन में क्या था? जैकोबियन में आपका जो u1 फंक्शन होता था वो किसका होता था? x1 x2 अप टू xn का फंक्शन होता था, याद है? u2 भी किसका फंक्शन होता था? वो भी इन्हीं सब का फंक्शन होता था। u3 किसका फंक्शन था? वो भी इन्हीं सब का फंक्शन था। और आपको निकालना था डेवर u1 u2 अप टू un अपान डेवर x1 x2 अप टू xn। ये मैं डेवर बोलता हूँ, 90% यूट्यूब में सब डेल बोलते हैं। अब चूंकि हम डेवर बोलते हैं इसलिए डेवर हम बोलते हैं। देखिए इसकी वैल्यू क्या थी, हम लिखने नहीं जा रहे हैं। डेवर u1 अपान डेवर x1, डेवर u1 अपान डेवर x2, डेवर u1 अपान डेवर xn एक रो में लिखते थे। ठीक है, फिर कॉलम में लिखते थे, ये लिखते थे ना। तो इस प्रकार से जैकोबियन निकालते थे। तो अभी क्या हो रहा है कि u1 x1 x2 का xn का फंक्शन है, u2 इसका फंक्शन है, u3 भी सबका फंक्शन है। लेकिन अभी क्या होगा, u1 u2 x y z सब मिक्स हो जाएंगे आपस में, अलग से उसका फंक्शन आप नहीं निकाल सकते। उनको कहते हैं इम्प्लिसिट। ये वाले कहलाते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। ये एक्सप्लिसिट है। जो y इज़ द फंक्शन ऑफ x आपको बताया गया है इंटर में, वो थे एक्सप्लिसिट फंक्शन। वो अलग से वहाँ पर हेडिंग नहीं लिखी हुई है। और ये भी एक्सप्लिसिट है। ये जो इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं जहाँ पर एक्स वाई इंटरमिक्स होते हैं, अलग से उसको नहीं लिख सकते, उसे हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का जैकोबियन कैसे निकाला जाता है, हम उसका फार्मूला ड्राइव नहीं करने जा रहे हैं, फार्मूला लिखने जा रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है, पहले इसका मतलब समझ लीजिएगा क्या हम कहना चाहते हैं। इसमें होगा क्या कि u1 u2 अप टू un, if u1 u2 up to un are connected, कनेक्टेड लिखें तो ठीक ही है, implicitly with x1 x2 up to xn, ये आपस में जुड़े हुए हैं बाई एन इंडिपेंडेंट रिलेशन। इंडिपेंडेंट रिलेशंस कैसे रिलेशन, देखिए ध्यान से। मतलब आपका u1 u2 अप टू un x1 x2 अप टू xn, ये फंक्शन f1 है बराबर 0, ये लिखा हुआ है। मतलब देखिए अभी इसके पहले हमने क्या बताया कि u1 किसका फंक्शन था? x1 x2 x3 अप टू xn का। u2 किसका फंक्शन था? x1 x2 अप टू xn का। u3 किसका फंक्शन था? ये सब किसके फंक्शन थे? x1 x2 xn के। तो u1 u2 u3 भी आपस में रिलेटेड तो थे ही, लेकिन उनको आपस में हमने रिलेट नहीं किया था। अभी क्या होगा, आपके फंक्शन में u1 भी होगा, u2 भी होगा, un भी होगा, x1 भी होगा, सब मिले हुए होंगे। ठीक है, उसी प्रकार से एक फंक्शन f2 लिखा होगा u1 u2 अप टू un
x1 x2 अप टू xn बराबर 0। इसी प्रकार से बहुत सारे फंक्शन लिखे होंगे और एक फंक्शन fn लिखा होगा। इस प्रकार से अगर फंक्शन लिखे हो और आपसे कहा जाए कि आप को निकालना है डेवर f1 f2 अप टू fn अपान डेवर x1 x2 अप टू xn, ये निकालना है आपको, इसकी वैल्यू निकालनी। उल्टा बता गए, सॉरी, जो पहले निकाला था वही निकालो। आपको निकालना है डेवर u1 u2 अप टू un अपान डेवर x1 x2 अप टू xn, ये निकालना है। यही पहले निकालते थे आप। इसके पहले जैकोबियन में क्या करते थे, u1 u2 un का जैकोबियन निकालते थे x1 x2 xn के रिस्पेक्ट में, और यही निकालना है। लेकिन मजबूरी है कि u1 अलग से x1 का फंक्शन नहीं दिया गया है, u1 u2 सब कुछ मिक्स्ड हैं। तो ऐसे में हम करते क्या हैं, देखिए ध्यान से, इसका फॉर्मूला देखिए। कितने फंक्शन है यहाँ पर, n वेरिएबल है ना, तो पहले तो -1 की पावर n लिखा जाएगा, ठीक है। फिर आएगा डेवर f1 f2 अप टू fn अपान डेवर x1 x2 अप टू xn होल अपान डेवर f1 f2 अप टू fn अपान डेवर u1 u2 अप टू un। ये फार्मूला होता है। ज़रा समझने की कोशिश करो। अगर हम अलजेब्रा के लैंग्वेज में बात करें तो अगर इसको नीचे ले आए, इसको ऊपर ले जाएं, तो ये चीज़ कट जाएगी ना, नहीं कट जाएगी। ये ऊपर आ जाएगी, ये नीचे आ जाएगी, यही तो लिखा हुआ है, तो लिखा वही है। तो ये फार्मूला होता है, और ये होता है इम्प्लिसिट फंक्शन। होता क्या है, उसका जैकोबियन निकलता कैसे, ठीक है। नोट करिए, फिर एक क्वेश्चन लेके चला जाए तब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिखा है इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू यू, y प्लस जेड इज इक्वल टू यू वी, z इज इक्वल टू यू वी डब्ल्यू, फाइंड द जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रिगार्ड टू यू वी डब्ल्यू। विद रिगार्ड टू, विद रिस्पेक्ट टू, बात वही है, ठीक है। रिगार्ड मैंने रिस्पेक्ट होता है इंग्लिश में, ठीक है। ज़रा समझिए क्या निकालना है आपको, यानी आपको निकालना है डेवर एक्स वाई जेड का निकालना है विद रेस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू, ठीक है। नियम क्या होता है, नियम ये होता है कि भाई x फंक्शन होना चाहिए यू वी डब्ल्यू का, नहीं होना चाहिए भाई। जो हमने पीछे पढ़ा है उसमें x फंक्शन होना चाहिए किसका, यू वी डब्ल्यू का। y फंक्शन होना चाहिए यू वी डब्ल्यू का, z होना चाहिए यू वी डब्ल्यू का। लेकिन एक्स वाई जेड, यहाँ x के साथ वाई जेड भी घुसा बैठा हुआ है, यानी y का खुद यू वी डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में निकालना है जैकोबियन, लेकिन ये घुसा हुआ है इस एक्स वाई जेड के साथ, मतलब x के साथ वाई जेड भी घुसा हुआ है, y के साथ z भी घुसा हुआ है। तो यानी कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया जाकर के, ठीक है। तो क्या करेंगे हम क्या करेंगे, इन सबको एक तरफ ले आएंगे और एक नया फंक्शन नाम दे देंगे। हम कहेंगे, देखिए सॉल्यूशन देखिए, हम कहेंगे x प्लस वाई प्लस जेड माइनस यू, एक फंक्शन ले लिया, ठीक है, बराबर 0, और इसका नाम दे दिया हमने f1। इसका नाम दिया गया इसलिए हमने ऐसे लिख दिया है। अब f1 किसका फंक्शन है, x का भी है, y का भी है, z का भी है और u का भी है। इसको इधर ले आओ, y प्लस जेड माइनस यू वी बराबर 0। इसका नाम दे दिया हमने f2, ये वरना ये इक्वल लिखा है, वो इक्वल ही लिखा है लेकिन वो इसका नाम दिया गया है, ठीक है। और z माइनस यू वी डब्ल्यू बराबर 0, इसका नाम दे दिया है हमने f3, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, अब आपको निकालना है डेवर यू वी डब्ल्यू, डेवर एक्स वाई जेड अपान डेवर यू वी डब्ल्यू, यही निकाला है ना। फार्मूला क्या बताया गया, फार्मूला बताया गया यहाँ 3 फंक्शन है, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, -1 की पावर 3। पहले f1 f2 f3 को किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, यू वी डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में करेंगे, मतलब डेवर f1 f2 f3 अपान डेवर यू वी डब्ल्यू अपान डेवर f1 f2 f3
अपॉन डेवर एक्स वाई जेड, ये इसकी वैल्यू हो गई। अब ये निकालना है आपको, समझ में आई बात नहीं आई? पहले यहाँ तक पहुँचिए आप। अब हम इसको निकालते हैं, यहाँ से रब करना पड़ेगा। डिजिटल बोर्ड होता तो आराम से निकल जाता। सुनो ध्यान से, अब मैं इसको निकालने जा रहा हूँ। डेवर F1 F2 F3 अपॉन डेवर U V W, ये क्वेश्चन 1 डाल दिया हमने इसको। क्या फॉर्मूला होता है? डेवर F1 अपॉन डेवर U, डेवर F1 अपॉन डेवर V, डेवर F1 अपॉन डेवर W, डेवर F2 अपॉन डेवर U, डेवर F2 अपॉन डेवर V, डेवर F2 अपॉन डेवर W, ये डेवर F3 अपॉन डेवर U, डेवर F3 अपॉन डेवर V, डेवर F3 अपॉन डेवर W। देखो अब यहाँ थोड़ी जगह हम लेते हैं। देखो जब F1 को U के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, क्या आप कह सकते हो यहाँ पर माइनस का 1 आएगा? क्यों? क्योंकि U के रेस्पेक्ट में करोगे तो वैल्यू आपकी -1 आएगी, क्योंकि ये पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है। F1 को जब V के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा? तो V है ही नहीं इसमें, तो 0 आ जाएगा। F1 को W के रेस्पेक्ट को कितना आएगा? 0 आ जाएगा। F2 को U के रेस्पेक्ट करोगे तो माइनस का V आएगा। क्यों? और जब V के रेस्पेक्ट करोगे कितना आएगा? माइनस का U, और W के रेस्पेक्ट करोगे क्या आएगा? 0। F3 को जब U के करोगे तो माइनस का VW आएगा, जब V के करोगे तो माइनस का UW आएगा, और जब W करोगे माइनस का UV आएगा। क्या है? 1 0 और आ जाए तो मज़ा आ जाए। हाँ तो लिख दो 0, मैं एज्यूमिंग माइनस UV बराबर W बराबर 0। ठीक है, देखो ध्यान से, सावधान। जगह है ना? हाँ जगह है। इसको खोलना पड़ेगा, इसे खोल दें इस वाली रो से, तो यहाँ लिखें। देखो -1 इंटू, ये रो कट जाएगा, ये कॉलम कट जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? U स्क्वायर V, और इसका इससे करो तो माइनस का 0 आएगा, यानी आपका माइनस का U स्क्वायर V आ गया। आ गया, यानी आपका ऊपर वाली चीज़ आ गई, माइनस का U स्क्वायर V। लिखे दे रहे हैं यहाँ पर, न्यूमरेटर को लिखे दे रहे हैं माइनस का U स्क्वायर V। पेन में ज़्यादा इंक चली गई क्या? इसका डिहाइड्रेशन हो गया है। ये जब मॉल से जो पेन लेके आओ ना, तो सब बहुत रद्दी क्वालिटी के, मॉल के लिए अलग से चीज़ बनाई जाती है हमको लगता है इंडिया में। जो आपको कुरकुरे बाहर उतने ग्राम का मिलेगा ही नहीं, मॉल मिल जाएगा 30 रुपये का मिल जाएगा, बाहर 10 और 20 का मिलेगा। नहीं हम खाते नहीं, निकल आई वैल्यू। अब ज़रा डिनोमिनेटर देख लेते हैं, इसी में रब करना पड़ेगा, क्योंकि ये न्यूमरेटर माइनस U स्क्वायर V है। डिनोमिनेटर में क्या है? डेवर F1 F2 F3 अपॉन डेवर X Y Z इज इक्वल टू, डाइड कर दें, लिख देते हैं। डेवर F1 अपॉन डेवर X, डेवर F1 अपॉन डेवर Y, डेवर F1 अपॉन डेवर Z, डेवर F2 अपॉन डेवर X, डेवर F2 अपॉन डेवर Y, डेवर F2 अपॉन डेवर Z, डेवर F3 अपॉन डेवर X, डेवर F3 अपॉन डेवर Y, डेवर F3 अपॉन डेवर Z। देखो F1 को X के रेस्पेक्ट में करोगे 1 आएगा, Y के करोगे तो 1 आएगा, Z के करोगे तो 1 आएगा। जरा F2 में आइए, F2 के X में करोगे तो 0 आएगा, Y के करोगे तो 1 आएगा, Z के करोगे 1 आएगा। F3X में 0 आएगा, 0 आएगा और 1 आएगा। वेरी गुड, ये तो और सस्ता वाला हो गया। इसको खोलोगे, कैसे खोलोगे? इसको इस कॉलम से खोल दें, 1, ये रो कट गया, कॉलम कट गया, ये आएगा 1 माइनस 0, यानी कि वैल्यू 1 आ गई, मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, अब इस वैल्यू को उठाइए
और ये देख के लिखिएगा कि कैसे ये बना रहा है, बस आपने बस चीटिंग करते लिखते चले आ रहे हो। अब पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, इन वैल्यू को उठाओ और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, तो आपको निकालना क्या था, डेवर एक्स वाई जेड अपान डेवर यू वी डब्ल्यू बराबर, ये माइनस आएगा, न्यूमरेटर क्या है माइनस यू स्क्वायर वी और डिनोमिनेटर है 1, तो आपका यू स्क्वायर वी इज योर आंसर। तो ये हो गया इम्प्लिसिट फंक्शन का किस प्रकार से आपने वो निकाला। मेथड समझ में आ गया, ठीक है, नोट करिए।